भाई थे। एक अमीर था, एक गरीब था। अमीर का नाम अमीर और गरीब का नाम सलीम। दोनों में बनती नहीं थी। बात यह थी कि अमीर सलीम को पसंद नहीं करता था। एक दिन सलीम को जरूरत पड़ी तो उसने कुछ देर के लिए बड़े भाई से घोड़ा मांगा। सर्दियां आने वाली थीं और जंगल से लकड़ियां लानी थी। अमीर चाहता तो ना था, फिर भी उसने घोड़ा दे दिया। सलीम जंगल से लकड़ियां ले आया। रात हो गई थी। उसके पास रस्सी नहीं थी, इसलिए उसने दरवाजे से उसकी दम बांध दी। रात को घोड़ा भाग गया, दम टूट गई। सलीम बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड कर घोड़ा वापस लाया, मगर अमीर ने बेदम का घोड़ा लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं तो कचहरी में मुकदमा करूंगा। दोनों भाई शहर रवाना हो गए। शहर बहुत दोस्त था। रास्ते में रात हो गई। अमीर के एक दोस्त का घर करीब था। वो दोनों इस दोस्त के घर ठहर गए। अमीर और उसका दोस्त घर के अंदर आराम करने लगे। सलीम को घर के अंदर जगह न मिली तो वो छज्जे पर लेट गया। सलीम की आंख लग गई। सोते में उसने क्रोट ली तो वो नीचे गिर गया। नीचे दोस्त का बच्चा बैठा था। वो दब कर मर गया। दोस्त बहुत गुस्से हुआ। उसने कहा, मैं भी मुकदमा करूंगा। अब तीनों शहर को चल पड़े। रास्ते में पल आया। सलीम ने दो मुकदमों में सजा के डर से पल पर से छलांग लगा दी। नीचे एक नौजवान अपने बूढ़े बीमार बाप को लेकर जा रहा था। सलीम बूढ़े पर गिर गया और बूढ़ा मर जाता है। नौजवान भी मुकदमा करने के लिए उनके साथ हो गया। चलते चलते शहर आ गया तो वो कुचरी पहुंचे। हज आया और कुचरी लगी। सलीम ने रास्ते से एक पत्थर उठाकर रुमाल में लपेट लिया था। अमीर ने अपना दावा पेश किया। सलीम ने डराने के लिए रुमाल में बंधा पत्थर जज को दिखाया। जज समझा कि रुमाल में रिश्वत का सोना है। उसने खुश होकर सलीम के हक में फैसला दे दिया और कहा कि जब तक घोड़े की दम न निकल आए घोड़ा सलीम के पास रहेगा। अब दूसरा मुकदमा पेश हुआ। अमीर के दोस्त ने कहा कि सलीम ने मेरे बच्चे को कुचल कर मार दिया। सलीम ने फिर रुमाल दिखाया और जज फिर धोखा खा गया। उसने फैसला दिया कि जब तक सलीम अमीर के दोस्त को कुछ न ला कर दे, अमीर का दोस्त सलीम को अपने घर रखे और कहीं जाने न दे। दोस्त को अपने घर रखे और कहीं जाने न दे। दोस्त ने सोचा, एक तो मेरा बच्चा मरा, दूसरे में सलीम को अपने घर रखूं और खिलाऊं पलाऊं। इसका क्या भरोसा ये दूसरे बच्चे को भी मार दे। तीसरा मुकदमा कचहरी में पेश हुआ कि सलीम ने पल से कूदकर बूढ़े को मारा है। सलीम का रुमाल देखकर हज फिर लालच में आ गया। उसने सोचा, तीसरी सोने की डाली भी मुझे देने का इशारा कर रहा है। उसने फैसला दिया कि बूढ़े का नौजवान बेटा और सलीम तो उस जगह पहुंच जाए। नौजवान पल पर जाए और सलीम पल के नीचे खड़ा हो जाए। नौजवान सलीम पर कूदे और उसकी जान ले ले। कचहरी खत्म हुई। चारों बाहर आए। अमीर ने परेशान होकर कहा कि मैं घोड़े की दम निकलने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे घोड़े की जरूरत है। तुम मुझे मेरा घोड़ा उसी हालत में दे दो। सलीम ने कहा कि नहीं ठहरो और इस वक्त का इंतजार करो जब घोड़े की दम निकल आए। अमीर बहुत परेशान हुआ। उसने सलीम की मन समाजत करके और 5000 रूपी, 17 बोरी अनाज और एक बकरी देकर अपना घोड़ा वापस हासिल किया। अब सलीम ने अमीर के दोस्त से कहा कि भूख लग रही है, खाना खिलाओ। दोस्त घबराया। उसने कहा कि भाई, मैं तुम्हारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सलीम ने कहा कि जज ने यही फैसला दिया है, जब तक मैं तुम्हें बुझ लाकर न दूं तुम्हारे साथ रहूंगा। अमीर के दोस्त ने 50,000 रुपए, 30 बोरी अनाज और एक दूध देने वाली गाय देकर सलीम से अपनी जान छुड़ाई। आखिर सलीम नौजवान के पास गया और कहा, रेल पर चलूं, यहां से छलांग लगाओ। नौजवान ने सोचा कि अगर मैं इतनी ऊपर से कूदा तो खुद ही मर जाऊंगा। उसने भी सलीम को 2000 रुपए, 29 बोरी अनाज और एक बैल देकर राजी कर लिया। हज ने अपना आदमी सलीम के पास भेजा कि सोने की 3 डलियां दे दो। सलीम ने रुमाल में से पत्थर निकाल कर दिखाया और कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सोना कहाँ। मैंने तो हज को रुमाल इसलिए दिखाया था कि अगर तुमने मेरे खिलाफ फैसला दिया तो मैं तुम्हें उस पत्थर से मारूंगा। जब उस आदमी ने हज को जाकर ये बात बताई तो हज ने सुकून का सांस लिया कि मैं बच गया, वरना सलीम मुझे मार डालता। सलीम खुश खुश घर वापस आ गया।